गया, सर कटिया सलामी देता, धड़ पड़ा राम जी कहता, तलवार कलम खून स्याही, बोलो किर में फर्क करे, कुछ घड़ियारो युद्ध जगत क्यों याद करे, हे रगत तवाई रगत भरने, लाशा पे लाशा जगे करे। आपका प्रताप क्या कहता है कि मैं खून बहायो नी पानी। मैं आपको ये देखना पड़ेगा कि मंचों पर जो कई कवि आए और कई आ रहे हैं, उन अनेक कवियों की कविताएं, कुछ नए कवि कुछ पुराने कवि कविता पढ़कर तालियां लेकर लिफाफा चले जाते हैं। लिफाफा दे देना, लेकिन ईमानदारी से शपथ देता हूं ताली उसी कवि को देना जो मौलिक हो, जो सृजन अपना करता। ये निवेदन करने के साथ एक बंद देता हूं कि आपका प्रताप कहता है कि मैं खून बहायो नी पानी, मैं खून बहायो नी पानी, भूको घूम्यो ढाई ढाई, जीने अंतःपुर में काटा भाटा भटकी रानी। तो मनखड़ा एक अमर सिंह भूखा नहीं मरा, शेखिया जी ने कन्हैयालाल जी शेखिया ने कहा कि अमर सिंह भूखा मरा। मैं अपनी बात कहता हूँ कि काटा भाटा भटकी रानी, तो मनखड़ा अमरा भूखा मरता, मुँह अकबर बादशाह पे कई मर, तो मेवाई माँ पे मरता, तो सूर्यवंशी मुठानो प्रताप, वहाँ पे अंधियारो पूर्ण करे, कुछ घड़ियारो युद्ध जवान करे। एकदम का इतनी देर आप सारे लगे भी विरासते बहुत विरासते होंगे, तब यहाँ विराजे हैं आप ही हमारा। हमनोरे सही था गाँव में, तो गुंडा जैसा गाँव में, कुंभलगढ़ जैसा गाँव में, दिगेर सही था गाँव में। चेतक महान राजी तो बोध मरे, कुछ घड़ियारो युद्ध जगत। बहुत बड़ा गीत है, यही बंद आपने सुन लिए। ये हमने कविताएं लिखी है, हम कविताओं के बल पर अपने सृजन को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। आपने कविता सुन ली, कविता कवि सम्मेलन में बहुत कमी करती है। एक कविता आपके बीच और पढ़कर आपने कहा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उनके ही नाम देश की राजनीति के नाम चार पंक्तियां कि हमने अपनी आजादी को, हमने अपनी आजादी को एक नया मोड़ दे डाला है, चिड़िया के पंख कतर डाले हैं और कौओं को पाला है, तो आजादी मायूस हुई और चौराहे पर पड़ी हुई है, उसके बेटों की नजरें बस कुर्सी पर गड़ी हुई है, कैसी सत्ता कैसे नेता इतने नेताओं में, जिस दिन में दिखता रहेगी मरी हुई सोने की चिड़िया फिर जिंदा हो जाएगी। और अंतिम 10 पंक्तियां आपके बीच, जैसा कि 2 कविता का आदेश मिला है, तो 10 पंक्तियां आपके बीच में देता हूं और कहना चाहता हूं उनसे जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ बहुत जल्दी 2.5 रुपए की शक्कर खाने का जमाना देखा है, सारे महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस तरह से लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे ये था लाओ चाहे वो था लाओ, भ्रष्टाचार पर जब तक अंकुश नहीं लगाएगी इस देश का लोकतंत्र सुधरने वाला नहीं है। जनसंख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा इस देश का लोकतंत्र सुधरने वाला नहीं है। देश को बर्बाद करने वाले लोगों के नाम 30,000 भोपाल में बेगुनाह लोगों को मार देने वाले और 5 गुंडों के नाम, देश की राजनीति में बैठे हुए तमाम लोग जो हमारे देश को पतन के कगार पर पहुंचा रहे हैं, जो राजनीति में भ्रष्टाचार करके भी सत्ता के समीकरण में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनके नाम इस मंच से 12 पंक्तियां पढ़ता हूं। अपनी जिजीविषा को जिंदा रखना, अपने मन के पुरुषार्थ को जिंदा रखना और 12 पंक्तियां पे पूरी ईमानदारी से ताली देना। अगर मैं
अपनी बात को ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ। तो भारत कुछ लोग दिवस मनाने वाले पागल का ना चाहूं, भारत कुछ लोग दिवस मनाने वाले पागल का ना चाहूं, अपनी मीनारों की ईंट संभालो। पहले कुछ लोग अपने भीतर फल फैलाए, घृणा बेच के काले से काले विश्वर को, पता नहीं कितने दिन में आते हो, क्या था तुम्हारे पास में? इतनी बड़ी बड़ी कोठी आई कहां से? इतना करोड़ों रुपए अरबों रुपए तुम्हारे पास आया कहां से? तुमने जनता से लूटा है, उस गरीब आदमी से लूटा है, उस देश की 70% जनता से लूटा है, जिसके ऊपर पूरे देश की आशा की किरण निर्भर करती है। उस गरीब आदमी से को जिस स्थिति में आपने पहुंचाया, इसकी कमी का दर्द करता है। कहता है कि भारत कुछ दिवस मनाने वाले पागल का ना चाहूं, अपनी मीनारों की ईंट संभालो। पहले कुछ लोग अपने भीतर फन फैलाए, घृणा बेच के काले से काले विश्वर को, जो निकल रहा है धीरे धीरे देश तुम्हारा। इस कविता को उस ढंग से सुनना। मैं पतंजलि योग में बाबा रामदेव जी की उपस्थिति में इस कविता को पतंजलि हरिद्वार में पढ़ने वाला हूँ। टीवी पर पूरे देश में इसका कैसा मानसिक काबिल असर जाएगा वो मैं आपकी मानसिकता की तालियों से निर्धारित करूंगा। भारत कुछ दिवस मनाने वाले पागल का ना चाहूं, अपनी मीनारों की ईंट संभालो। पहले कुछ लोग अपने भीतर फल फैलाए, घृणा बेच के काले से काले विश्वर को, जो निकल रहा है धीरे धीरे देश तुम्हारा। बारूदी फुंकारों से भस्म कर रहे कोटि कोटि निर्दोष तरह से इंसानों को तुम नहीं जानते, कदम तुम्हारे किधर बढ़ गए, पहुंच गए हो मजहबी नशे की पट्टी बांधे, पहुंच गए हो सर्वनाश के उस कगार पर जिस पर जाकर कोई नहीं अब तक लौटा है। तार कपड़ों में जिसकी लाश झांकती, उस माता को निर्वसना को कपड़ा दो। तुम तो रोटी के बदले कारतूसों के ढेर लगाते बढ़े जा रहे, दुल्हन को चूमन के बदले कमर डांटते बढ़े जा रहे। याद रखो, आने वाली पीढ़ी तुमको कोसेगी, इतिहास बहाएगा नौनो आंसू तुम्हारी कब्रों पर। ओ गिद्धों की बात सजाने वाले दानव दो जगह फर रहेगा तुझको पाकर। भारत को क्यों दिवस अपनी मीनारों की संभालो। आपका देश आभार व्यक्त करता हूँ और माधव जी तरफ के अंतिम गीत से हम इस काव्य निशा का समापन कर सकते हैं। और या आप और कहें तो किसी कवि को भी मैं और बुला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आखिरी रचना जो माता बहन ने बनाई, हमारे सबको आशीर्वाद दिया है, हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं और तमाम महानुभावों का